हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा, 1 लीटर 414 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 414 रुपये 58 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता, 1 लीटर 318 रुपये 96 पैसे का हो गया। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त की मंजूरी दे दी। IMF से 7 अरब डॉलर्स कर्ज प्रोग्राम की ये चौथी किस्त है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर्स भी मिलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने किस्त की मंजूरी की तस्दीक कर दी। अमेरिका ईरान मुआहदे की उम्मीदें वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त तेजी। डाउ जोन्स 50,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह के करीब पहुंच गया। नेस्डेक और S&P 500 नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करते रहे। टेक्नोलॉजी और AI कंपनीज के शेयर्स में गैर मामूली खरीदारी। अक्टूबर 2024 के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल छठे हफ्ते तेजी बरकरार। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के बाजार हिस्से में सरमायाकारों की दिलचस्पी। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से कम होने लगी। कुदरती गैस भी सस्ती होने लगी। Operation Epic Fear was an offensive operation designed to destroy their missile launches, their Navy, their Air Force, and it achieved that, and their factories, and it achieved that. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. ईरान की जानिब से अब तक तजावीज़ पर जवाब नहीं मिला। आज हमें ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है ईरान की जानिब से मुज़ाकरात को संजीदा अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका की डेडलाइन की कोई अहमियत नहीं। अमरीका की ताज़ा तजवीज़ पर फैसला मुशावरत के बाद ही होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, जब सिफारती हल का मौका आता है अमरीका गैर जिम्मेदाराना फ़ौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। क्या ये दबाव डालने की भोंडी हिकमत अमली है या फिर अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश? वजूहात कुछ भी हों, ईरानी कौम दबाव के सामने कभी नहीं झुकती। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तानी सालिसी और कशीदगी में कमी की कोशिशों पर बातचीत। कतरी वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात के जरिए बहरान के हल पर जोर। ऑस्ट्रेलिया ने कलअदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कलअदम BLA के 3 लीडर्स पर माली पाबंदियां लगा दी। अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम एक बुज़दिल दुश्मन की ललकार को, उसके गरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, बल्कि हमारे वकार को, हमारी सलामती को नाकाबिले तस्खीर फरमाया। हमारी अफवाज ने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय गरूर हमेशा दफन कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन के गुरूर को उसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। पूरी कौम वजीर आज़म, फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती है। 10 मई को वजीर आला मरियम नवाज वाघा बॉर्डर पर खिताब करेंगी। और के लिबर्टी चौक में अज़्मे आलिशान म्यूजिकल कॉन्सर्ट। गुलकार साहिर अली बग्गा और आयमा बेग की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरा लाहौर उमड़ आया। दीगर गुलकारों ने भी शुरका का लहू गरमाया। जंगबंदी अब भी बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, अमरीकी बहरी जहाजों पर हमला हुआ लेकिन ईरान से जंगबंदी बरकरार है। जंगबंदी न होती तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होता। ईरानी आदाब पर अमरीकी हमले प्यार भरी थपकी और एक हल्की सी जरब है। समंदर में ईरान ने हमारे साथ छेड़छाड़ की, हमने उन्हें उड़ाकर रख दिया।
जवाबी कार्रवाई में मुतादिद ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी बहरी जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी जहाज आबने हुर्मुज से गुजरकर दोबारा नाकाबंदी बेड़े में शामिल हो गए। आबनाए हुर्मुज में अमरीकी और ईरानी फौज में झड़पें। अमरीकी फौज का 2 ईरानी तिजारती जहाजों पर हमला। सेंटकॉम का कहना है खलीज ओमान में ईरान जाने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा बना दिया। अमरीकी बहरिया के FA-18 सुपर हार्नेट तैयारों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। बुध को भी एक जहाज को रोका गया था। अमरीका ने 3 जहाजों पर ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा भी किया। अल जजीरा का कहना है जहाज पर हमले में 10 ईरानी जख्मी, 5 लापता हुए। मिनाब के गवर्नर ने तस्दीक करते हुए कहा अमरीकी हमले में 5 लापता अफराद में से 1 की लाश मिल गई। पासदारान इनकलाब का अमरीकी बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा ईरानी बहरिया ने क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन तैयारों से अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरानी तेल बरदार जहाज पर हमले के जवाब में की गई। अमरीकी जहाज रुख बदलकर भागने पर मजबूर हो गए। ईरान का मुत्तहिदा अरब इमारात पर फिर हमला। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इमाराती वजारत दिफा ने बताया ईरान की जानिब से आने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को फजाई दिफाई निजाम ने तबाह कर दिया। मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। इमाराती वजारत दिफा का कहना है आने वाले तमाम खतरात को रोक दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात अब तक ईरान के 551 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 क्रूज मिसाइल और 2263 ड्रोन्स को तबाह कर चुका है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूएई में इसराइल ने फजाई दिफाई निजाम नस्ब किया है। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से जब्त कश्तियों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। वजीर खारजा इसाक डार का कहना है सिंगापुर के वजीर खारजा से राबता करके पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वतन वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त की है, जो इस वक्त सिंगापुर के करीब समुद्री हुदूद में पहुंच रहे हैं। इसाक डार ने एक्स पर लिखा इस मामले पर ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची के साथ भी राबते में हूँ। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते ईरान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। जब्त किए गए जहाजों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मल्लाह सवार हैं। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान शानदार मुल्क और उसकी क़यादत बेहतरीन है। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने मुज़ाकरात के दौरान कार्रवाइयों से रोका था। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। ईरान जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ऐवानी नुमाइंदगान ने पेश की। करारदाद में पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी पर तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हंगू में फितना खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दहशत गर्दों के मार्टर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद, 13 जख्मी हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं 100 से ज्यादा दहशत गर्दों ने हंगू, जरगरी, शिनावरी, नरियाब में घुसने की कोशिश की। झड़पों में दहशत गर्दों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। टांग और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की कार्रवाई, 5 खारजी मारे गए। ISPR ने बताया 7 और 8 मई को टांग में 4 और DI खान में 1 खारजी हलाक हुआ। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। सड़क पर घंटों ट्रैफिक जाम, पुलिस का रह गया बस ये काम। तस्वीरें बनाओ, चालान कटवाओ, कराची वालों पर जुर्माने कराओ। फैक्ट्रियों के बाहर पार्क मोटरसाइकिलों के भी ई चालान होने लगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों की तस्वीरें बनाकर चालान जारी करने लगे। फैक्ट्री मुलाजिम ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का मौकिफ है, जिनकी नंबर प्लेट टूटी या अधूरी है उनके चालान करते हैं। फैक्ट्री इंतजामिया और मुलाजमीन को कई बार आगाही दी गई। मुर्तजा वहाब बगैर हेलमेट बाइक पर सिंध असम्बली पहुंचे। मेयर कराची ने ट्रैफिक कवानीन की 2 खिलाफ वर्जियों का एतराफ किया।
कहा मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं, हेलमेट भी लूंगा और लाइसेंस भी अप्लाई करूंगा। सहाफी ने पूछा क्या हाफिज नईम के डर से बाइक पर आ गए? मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता।